प्रणाम। हाँ, बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि आपने आपने कई बार भक्तों से बोला है कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक मेरा पूरा फायदा उठा लो। तो इसको थोड़ा गहराई से बताइए। हाँ जी, तो देखो, हम तो पूरा सामने सामने कह रहे हैं हमारा फायदा उठा लो। सिर्फ ये कहना जो है ना, इतना आसान नहीं होता है। कोई रास्ते में आकर कह दे मेरा पूरा फायदा उठा लो, इसका मतलब क्या होता है पता है? किसी को आपने ऐसा कहते सुना होगा तो हमें बता देना। तो हमने कई लोगों को कई बार कहा है, हमने ये प्लेटफॉर्म पर से भी पहले कहा है कि हमारा पूरा पूरा फायदा उठा लो। अगर आप में दम है तो हमें पूरा पूरा लूट लो। इसका मतलब क्या होता है ना? तो आप उतना ही हमें लूट पाओगे जितनी आपकी औकात है, जिस लेवल पे आप हो। आप हमारा उतना ही फायदा उठा पाओगे जिस लेवल पर आप हो, जितनी आपकी औकात है ना? तो एक जो गुलाब का फूल है, खिला हुआ है अभी ताजा ताजा, वो कह रहा है कि मेरा फायदा उठा लो। उसका मतलब क्या होता है? कि कोई आकर उसके पास बैठे दो घड़ी और उसमें खो जाए, बैठे बैठे ही, और स्वयं को पाले। ये भी एक प्रकार का फायदा उठा लिया। कोई वहां पर आकर उसकी सुगंध ले ले, ये भी उसका फायदा उठा लिया। कोई वहां पर आकर उसकी पत्ती तोड़े, है ना, वो गुलाब की पंखुड़ी जो है उसको तोड़े, ये भी हो गया फायदा उठाना। कोई आकर उस गुलाब को पूरा मसल दे, है ना, और उसका जो रस है वो हाथों पे लगा ले, चेहरे पे लगा ले, ये भी हो गया फायदा उठाना। तो जिसकी जैसी जैसी समझ, वैसा फायदा उठाता है। आप समझ रहे हो? यानी सबसे हम्म। श्रेष्ठ समझ किसकी है? कि वो जो दो घड़ी पास आकर बैठे, है ना, उस गुलाब के पास, और वो सारे जमाने से दूर हो जाए, यानी उसके भीतर का सारा संसार खत्म हो जाए, और वो अपने को अपने से साक्षात्कार हो जाए। ये सबसे उत्तम फायदा हुआ। ये सबसे उत्तम समझदारी पूर्वक उस गुलाब के फूल का फायदा उठाया या उपयोग किया, इस तरह से। आप समझे? और जिसने उसको मसल दिया और चेहरे पे लगा लिया, हाथों पे लगा लिया, है ना, उसकी बुद्धि उतनी ही चली। यानी यहां पर जो प्रगट है, उसका फायदा किस तरह से उठा सकते हो आप? तो अनंत प्रकार के यहां पर मुमुक्षु है, अनंत प्रकार के भक्त है, अनंत लेवल के साधक है। जो जहां है वहां से वो सत्पुरुष का फायदा उठाता है ना? तो हमने देखा है हमारे गुरु जी के पास रोज हजारों पत्र आते हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा बातें जो है ना, कि हमारी बकरी दूध नहीं देती, आप उस पर कृपा करें, है ना, हमारे घर में संबंध ऐसे हो गए हैं और उससे हम परेशान हैं, तो आप प्लीज कृपा करें। यानी जो माया से पार के पुरुष है, उससे आप इस तरह से फायदा उठा रहे हो। तुम अपनी सोच, तुम अपनी समझदारी और तुम अपनी अक्ल, तुम अपनी औकात के हिसाब से सत्पुरुष का फायदा उठा सकते हो। तो हमारे गुरुजी कभी भी ना नहीं बोलते किसी को भी कुछ भी, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं। बहुत रेयर होते हैं जो जिस प्रकार से हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि हमारा फायदा उठा लो, हमें लूट लो, उस लूटने वाले बहुत रेयर होते हैं। उनके हिसाब से लूटने वाले बहुत रेयर होते हैं। और वैसा कोई अगर आ जाता है ना, तो वो सामने से जो है ना लुटा देते हैं अपना खजाना।
है ना? मुझे बताओ, हमें एक मच्छर को मारना है और मैं तोप लेकर आऊं तो कितना बेवकूफ कहलाऊंगा, है ना? अगर मैं तलवार लेकर आऊं तो भी बेवकूफ हूं, क्योंकि मच्छर मारने के लिए इतने बड़े साधन की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही तुम्हारी बकरी दूध नहीं देती है, ये तुम्हारे संसार व्यवहार के छोटे छोटे प्रश्न है ना, वो मच्छर की तरह है। और तुम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो माया से पार के पुरुष है, उसका तुम किस तरह से उपयोग कर रहे हो, उसका तुम टाइम किस तरह से खराब कर रहे हो। पृथ्वी पर सबसे लिमिटेड टाइम उसका है, और तुम उसको किस तरह से व्यय कर रहे हो। तुम्हारे भीतर इतनी भी अकल नहीं, इतनी भी समझदारी नहीं है। तो तुम अपने छोटे छोटे प्रश्न लेकर जो माया पार के पुरुष है उनके पास जाते हो। ये तो कोई भी छोटा मोटा गुरु कर देगा, है ना? वहां जाने की क्या आवश्यकता है? यानी तुम मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल कर रहे हो, ये बेवकूफी है। आप समझे? इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? बस इतना ही पूछना था। आप तो ऐसे सब खोल के बोलते हो कि मेरा फायदा उठा लो। आज की डेट में तो कोई गुरु बोलता ही नहीं है फायदा उठा लो। आप तो बोलकर फिर उसको कर्म में भी लाते हो हर तरह से। जैसे कि हमारा अहंकार खत्म करना, क्योंकि अहंकार खत्म नहीं होगा तो हम गुरु जैसे बन ही नहीं पाएंगे, परमात्मा उतरेगा ही नहीं। मेन नींव तो यही है परमात्मा उतरने की। जब अहंकार ही नहीं खत्म होगा तो वो परमात्मा उतरेगा कैसे? तो आपकी तो अद्भुत है, आपके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। बस थैंक यू, आपके सी चरणों में नमन करती हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है अपनी अपनी समझ के हिसाब से सत्पुरुष का फायदा उठाते हैं लोग, है ना? तो चेक कर लेना कौन कौन सी समझ किन किन लोगों में किस किस प्रकार से है, और वो किस किस तरह से उसका फायदा उठा रहे हैं। चेक कर लेना, है ना? तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम, आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।